अभी अयोध्या की बारी है, काशी मथुरा बाकी है, तो कुछ है ऐसा भी क्या? देखिए, सभी जगह हम पहुंचेंगे। और आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है, विवादित ढांचा हटाने का भी आज दिन है। तो स्वाभाविक रूप से एक कलंक हटा, एक विरासत की पुनर्स्थापना का कार्य देश के अंदर हुआ। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास के बाद करोड़ों लोग वहां पर आए। ये अभियान भी, आंदोलन भी, ये सभी आवश्यक थे। आगे भी जो होगा उसमें हमारी सक्रिय भूमिका इसी रूप में रहेगी। हम हर जगह पहुंचेंगे, ज्ञानवापी और शाही ईदगाह पर योगी आदित्यनाथ का बराह रास्त इशारा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का ऐलान। आइंदा तमाम मुकामात तक पहुंचेंगे, काशी और मथुरा के मसाजिद तनाज़े की तरफ इशारा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान लीडरशिप समिट 2025 से खिताब करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद के मामले के बाद हुकूमत अब तमाम मुकामात तक पहुंचेगी, जिसका वाज़ेह इशारा काशी, वाराणसी और मथुरा में मौजूद अहम मसले मुस्लिम तारीखी मुकामात की जानिब था। जब उन्हें वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के हवाले से सवाल किया गया तो आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि हम तमाम मुकामात तक पहुंचेंगे और हम पहले ही पहुंच चुके हैं। इन्होंने कहा कि अयोध्या का फैसला जमहूरियत की ताकत को जाहिर करता है और मुआशरा अपनी विरासत पर फख्र महसूस करे, ताकि हुकूकी तंजीमें और अपोजिशन इसे मुस्लिम इबादत गाहों पर रियासती और सियासी सतह पर मुसलसिल हमले के सिलसिले के तौर पर देखते हैं। बाबरी मस्जिद के निदाम 1992 और 2019 के अदालती फैसले के बाद हिंदू ग्रुप्स की जानिब से दिगर मसाजिद वापस लेने की कोशिश तेज हो गई है। वाराणसी में दरख्वास्तें दायर की गई कि ज्ञानवापी मस्जिद एक मुनहदिम शुदा मंदिर पर मौजूद है और हिंदू ग्रुप्स के कंट्रोल पर लाई जाए। मथुरा में भी शाही ईदगाह मस्जिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। तहम मुस्लिम तंजीमें और हुकूक ग्रुप्स इस बात पर जोर देते हैं कि ये दावे कम्युनिटी को निशाना बनाने के लिए है। एक पुराना नारा याद आ गया जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था कि अयोध्या की बारी है, काशी मथुरा बाकी है, तो कुछ है ऐसा भी क्या? देखिए, सभी जगह हम पहुंचेंगे, सभी जगह पहुंचेंगे और पहुंच चुके हैं। देखिए, विरासत पर किसी भी समाज को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और उसी दिशा में ये सारे प्रयास प्रारंभ हुए हैं। हम आभारी हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के, जिन्होंने सर्वसम्मति से जो भी तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत किए गए थे उन प्रमाणों का अवलोकन करते हुए एक फैसला सुनाया। और भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को सबने स्वीकार किया, सर्वानुमति से बनी हुई। और आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है, विवादित ढांचा हटाने का भी आज दिन है। तो स्वाभाविक रूप से एक कलंक हटा, तो एक विरासत की पुनर्स्थापना का कार्य देश के अंदर हुआ। और आज आप देख रहे होंगे, श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास के बाद करोड़ों लोग वहां पर आए। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम आ चुके हैं। पर्व और त्योहारों के दौरान वहां पे श्रद्धालुओं की संख्या 35 से 40 लाख तक पहुंचती है और सामान्य दिनों में हम देखते हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु अयोध्या धाम में आता है। मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत के अंदर ये कार्य स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होने चाहिए थे। चलिए, निमित्त मात्र जिसको भी बनना था बने हैं, लेकिन देश के विकास के लिए, आने वाली पीढ़ी के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ये अभियान भी, आंदोलन भी, ये सभी आवश्यक थे। आगे भी जो होगा उसमें हमारी सक्रिय भूमिका इसी रूप में रहेगी। इसी तरह की मज़ीद जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे YouTube, Facebook और Instagram पेज को जरूर फॉलो करें। जनता रिपोर्टर, आम जनता की आवाज़।